फाइनली इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो है 2023 से 24 के लिए जो है केमिस्ट्री का जो है वायरल क्वेश्चन है वो आपका सेट कोड है। जो आपका जो मासिक परीक्षा यानी जो मंथली एग्जाम जो आपका 25 सितंबर से जो आपका शुरू होने वाला है, इसके लिए आपके लिए वायरल क्वेश्चन है, तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपको सभी सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए जितने स्टूडेंट हैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ईमानदारी से आप लोग लाइक और चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी विषय की एकदम जबरदस्त आप लोग तैयारी करके जाना है, ताकि परीक्षा में कोई भी स्टूडेंट जो है फेल ना और सभी स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास करो, ताकि आप सभी स्टूडेंट को जो है वार्षिक परीक्षा जो है यानी जो आपका वार्षिक परीक्षा जो 2024 में जो है होने वाला है उसमें आप लोग जो है सम्मिलित हो सके। इसलिए सभी बच्चे ईमानदारी से मेहनत कीजिए और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहां पर देखिए मासिक परीक्षा जो आपका केमिस्ट्री का जो होने वाला है मंथली एग्जाम, रसायन शास्त्र आपके परीक्षा में देखिए आपका मंथली एग्जाम में सबका सेट कोड ए मिलेगा। आपकी परीक्षा जब आप लोग एनुअल एग्जाम में बैठोगे वहां पर आपको जो परीक्षा का जो सेट कोड मिलेगा इससे जे देखने के लिए मिलेगा। तो आज का वायरल क्वेश्चन की शुरुआत करें। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कुछ बेसिक सी जानकारी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा। समय जो दिया जाएगा आपको 1 घंटा जो है 30 मिनट यानी 1.5 घंटा का ही समय दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स से रहने वाला है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी और सभी बच्चे एकदम पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग एग्जाम में भौकाल मचा पाओगे। यहाँ पर देखिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें कि नहीं 35 प्रश्न का आपको उत्तर दे, यानी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आपको 35 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। तो सभी बच्चे एकदम आंसर जरूर लगाते चलना है। और जितने स्टूडेंट है जो बच्चे बाद लिखिएगा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आंसर चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन, लेकिन आंसर जरूर लगाना। देखो पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन जो है अधिकतर होगा। अधिकतर किसका होता है? K2SO4 का होता है। याद है यानी पोटासियम सल्फेट का जो आपका हिमांक अवनमन जो होता है ये आपका अधिकतर होता है। किसका होगा? पोटासियम सल्फेट यानी K2SO4। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखते जाओ, हिंदी वाले हिंदी, लेकिन एक एक क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले सारा प्रश्न याद कर लेना है। इनमें से कौन पूछा जा रहा है क्या लायोफिलिक कोलाइड है? देखो लायोफिलिक कोलाइड आपका दूध बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही कुआशा होगा, ना ही रक्त होगा, गोंद होगा, यानी ग्लू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। गोंद जो है लायोफिलिक कोलाइड है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या गजब का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है, ध्यान देना है। देखिए बात हो रही है क्या मिथाइल एमीन को जो है बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को जो है किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो याद ना हॉफमैन्स जो है ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखना क्या होगा? हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया, यानी हॉफमैन्स क्या होगा? बाय ब्रोमाइड रिएक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन आपका ऑक्सीजनेट ठोस का उदाहरण है? ऑक्सीजनेट ठोस का उदाहरण पूछा जा रहा है, कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन पर दे जा रहे, तो कांच यानी ग्लास जो है ये ऑक्सीजनेट ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब होगा। याद रखना ऑक्सीजनेट ठोस का कौन उदाहरण है? तो याद रखना ग्लास। सीधे एकदम एक एक क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, सभी बच्चे आराम से देखिए और पूरा का पूरा सेट का आपको जो है सॉल्यूशन करके देख लेना आप लोग कितना आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात हो रही 96,500 कूलाम जो है ना, 96,500 कूलाम विद्युत जो है CuSO4 के विलयन से जो है मुक्त करता है। बताओ जरा कितना ग्राम तांबा जो है यहां पर पूछा जा रहा है मुक्त करता है? तो याद है 31.56 ग्राम तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है 31.76 ग्राम तांबा। ओके, तो जितने बच्चे ऑप्शन में इसका क्या चूज किया? ऑप्शन नंबर बी सबका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या द्रवित सोडियम क्लोराइड के जो है विद्युत अपघटन से पूछा जा रहा है क्या कैथोड पर मुक्त होता है? अब बताओ द्रवित जो सोडियम क्लोराइड के जो विद्युत अपघटन से पूछा जा रहा है क्या कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो कैथोड पर जो है आपका सोडियम मुक्त होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है सोडियम मुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 प्रश्न देखिए एग्जाम में एक एक क्वेश्चन छपेगा, ईमानदारी से सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किसी अभिक्रिया का वेग जो है नामांकित प्रकाश अगर व्यक्त होता है, वेग यहां पर देखिए k पर पावर 2 है, b पर आपका जो है कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो यहां पर देखो 2 है और यहां पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। 2 और 1 कितना हो गया? 3 इसका कोटि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है 3। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। सभी बच्चे एकदम ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन का आप लोग चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन आंसर लगा लेना है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे आपके मासिक परीक्षा में। देखिए बात हो सोडियम जो है ऑक्साइड यानी Na2 में जो है सोडियम की जो है कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या जो है 4 होती है। बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। याद है सोडियम ऑक्साइड यानी Na2 में जो है सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। बढ़िया से याद रखना, एग्जाम में छपेगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर प्रश्न। एक एक क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए, है ना। जितने स्टूडेंट ने ईमानदारी से मेहनत कीजिए। जैव उत्प्रेरक जो है होता है, जैव उत्प्रेरक पूछा जा रहा है क्या होता है बताओ जरा। जैव उत्प्रेरक जो एक आपका एंजाइम होता है, एंजाइम हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैव उत्प्रेरक क्या है? एंजाइम है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है साधारण तापक्रम पर जो द्रव होता है? बताओ जरा, कौन सा धातु पूछा जा रहा है जो है साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? साधारण तापक्रम पर जो द्रव होता है ये आपका मरकरी जो आपका क्या होगा? द्रव होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है मरकरी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है। सल्फाइड एसिड का जो है समाधान किया जाता है। सल्फाइड एसिड का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा क्या होगा? बाय फेन जो है अपटेक मेथड हो जाएगा। याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है पूछा जा रहा है क्या HCF4 का आकार होता है? HCF4 जो है इसका आकार पूछा जाए कैसा होता है? ये होता है स्क्वायर प्लेनर होता है ना। तो यहां पर द साइज ऑफ HCF4 इज पूछा जाए डैश होगा, इसका सही जवाब होगा स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। थोड़ा फास्ट करवाऊंगा क्योंकि कम से कम समय में आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग पढ़ सको। निम्नलिखित में पूछा जाए सबसे प्रबल लिबी शब्द। अब देखो, सबसे प्रबल जो लिविश अम्ल पूछा जा रहा है कौन होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो सबसे प्रबल लिविश अम्ल क्या होगा? याद रखना BF3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका 100% आपका करेक्ट हो जाएगा। BF3 क्या है? सबसे प्रबल लिविश अम्ल है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी बच्चे एक बार ईमानदारी से लाइक कर लेना है, जितने स्टूडेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट, और पूरा क्लास देखिए। अगर आप लोग चाहते हो, है ना, इसी तरह आप लोग देखो मासिक परीक्षा में भी अच्छा स्कोर लाना है। इसके बाद अगले मंथ आपका 27 अक्टूबर से सेंटअप परीक्षा शुरू होगा और 1 फरवरी से आपका जो है ना एनुअल एग्जाम होगा। अगर आप लोग अच्छी तरह से एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से अगर मेहनत करोगे तो हम आपको गारंटी देता हूं, आपको 400 और 450 प्लस लाने से जो है कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है कि आपका सफलता जो है वो आपका शोर मचाना चाहिए। तो मेहनत करने में जो है एकदम कसर नहीं करना, एकदम आराम से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, कॉपी कलम निकाल के बैठिए और एक एक क्वेश्चन का जवाब देते जाइए, चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन। देखो प्रश्न क्या पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या H3PO4 क्या है? बताओ जरा। H3PO4 जो है ये आपका क्या होगा? द्विभाषमिक अम्ल है। क्या है? द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन 20 का सही जवाब है, द्विभाषमिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 15 देखिए। निम्न में से हरा तोता कहते हैं, अब बताना है आपको हरा तोता किसे कहते हैं? बताओ जरा। हरा तोता कहते हैं FeSO4.7H2O को क्या कहते हैं? हरा तोता कहते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, FeSO4.7H2O को क्या कहते हैं? हरा तोता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 16 पूछा जाए किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? संक्रमण तत्व पूछा जाए किसको कहा जाता है? P ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं होगा, S ब्लॉक भी नहीं होगा, F ब्लॉक भी नहीं होगा, D ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? C इसका सही जवाब है, D ब्लॉक हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन में इसका क्या चूज किए? ऑप्शन में इसका C चूज किए, उन सभी का बिल्कुल सही जवाब है D ब्लॉक। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है? अब देखो, प्रकृति में पूछा जा रहा है क्या, है ना, प्रकृति में पूछा जाए क्या मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये आपको याद रखना, सोना जो है यानी गोल्ड, याद रखना क्या होगा? गोल्ड जो है ये आपका प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 प्रश्न क्या है? K4FeCN6 पूछा जा रहा है क्या है? ये आपका जटिल लवण है, कॉम्प्लेक्स साल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, जटिल लवण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, एथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है? बताओ जरा। एथेन जो इसमें कार्बन का संकरण क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो एथेन में कार्बन का संकरण हो जाए sp3। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है sp3। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। यहां पर बात हो रही है क्या? एल्कीन जो है इसका सामान्य सूत्र क्या हुआ? एल्कीन की बात हो रही है। एल्कीन जैसे आपको देखिए तो याद ना CnH2n हो जाएगा। क्या होगा? Cn जो है ना H2n हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 21 नंबर प्रश्न देखिए। यहां पर बात हो रही क्या? एल्किल हाइलाइड को जो है अल्कोहल में बदला जाता है। एल्किल हाइलाइड को जो है अल्कोहल में किसके द्वारा बदला जाता है? ये विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? विस्थापन अभिक्रिया द्वारा होगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन जो है ना, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे सबका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22, ग्लिसरॉल एक है, बताओ जरा
होगा ग्लिसरॉल पूछा जा रहा है क्या है, ग्लिसरॉल जो है ये आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, क्या होगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा, याद रखना क्या है ग्लिसरॉल जो है ये आपका क्या है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, याद रखना। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में प्रश्न क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट का जो है शुष्क स्त्रावन देता है, अब बताओ कैल्शियम फॉर्मेट का जो है शुष्क स्त्रावन कौन देगा, SCHO देता है, कौन देता है SCHO, याद रखना ऑप्शन ए इसका सही जवाब है SCHO देता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 24 पूछा जा रहा है क्या, कार्बोनिल ग्रुप में जो है कार्बन परमाणु होता है, कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन परमाणु जो होता है ये आपका sp² जो है डाइब्रिजाइज हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है ना। सॉरी कार्बोनिल ग्रुप में पूछा जाए कार्बन परमाणु क्या होता है sp² है ना, सॉरी sp2 जो है डाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, याद रखना ये क्वेश्चन छपेगा। फिर से एक बार समझ लो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कार्बोनिल जैसे पूछा जाए ग्रुप में कार्बन परमाणु जो होता है ये क्या होगा sp² क्या हो जाएगा डाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, अच्छी तरह से याद रखना। अगला प्रश्न, चलिए सभी बच्चे ईमानदारी से आप लोग मेहनत कीजिए और आंसर लगाते जाओ। चलो 25वां प्रश्न क्या है, मिथाइल जो है ना मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, मिथाइल एमीन को जो है किसके द्वारा बनाया जा सकता है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसको जो बनाया जाता है हॉफमेस ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, किसके द्वारा हॉफमेस ब्रोमाइड अभिक्रिया, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा हॉफमेस जो है ब्रोमाइड रिएक्शन, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर प्रश्न है, एंजाइम अभी बहुत खास क्वेश्चन है छपेगा, याद रखना प्रोटीन होता है एंजाइम, अच्छी तरह से एंजाइम क्या है प्रोटीन, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, प्रोटीन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके मेरे शेरो शेन्यू, व्हाट इज एन एंजाइम, तो क्या होगा प्रोटीन। ओके अगला प्रश्न, चलिए 27वें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन सा रेशा जो है पॉलीएमाइड का बना होता है। अब देखो पूछा जाए कौन सा रेशा जो है पॉलीएमाइड का बना होता है, पॉलीएमाइड का जो बना होता है डेक्रोन बिल्कुल भी नहीं होगा, आर्लन भी नहीं होगा, रेयान भी नहीं होता, नाइलोन होता है, याद रखना नाइलोन जो रेशा है ये आपका पॉलीएमाइड का बना होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है, बताओ कौन सी दवा बुखार को कम करता है, बुखार को जो कम करता है जी आपका दवा का नाम है एंटीपायरेटिक दवा, एंटीपायरेटिक जो दवा है ये क्या करता है बुखार जिसको रहता है उसको कम करता है, तो इसको अब जैसे पूछा आपको पता चल गया, जैसे बुखार लगेगा तो आपको कौन सा गोटी लेना है टैबलेट, एंटीपायरेटिक टैबलेट, ठीक है याद रखना। तो जैसे पूछा जाए क्या है ना दवा कौन सा बुखार को कम करता है एंटीपायरेटिक, याद रखना आप लोग डॉक्टर भी एकदम बन के रहना है ना, चलिए ज्ञान लाना जरूरी है थोड़ा बहुत बेसिक सा। देखो प्रश्न क्या है क्वेश्चन में देखो 29 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बिना किसी लत और परिष्करण के जो है निम्न में से कौन सा ददनाशक के रूप में प्रयोग है, देखो ददनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है एन एसिटल जो है ना पैरा एमिनोफिनॉल का उपयोग किया जाता है, याद रखना ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन में 30 है ना, 30 में प्रश्न है शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होगा, शॉटकी जो दोष होता है इसके कारण जो ठोस का जो घनत्व होगा यह पूछा जा रहा है क्या होता है डिक्रीज करता है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड ड्यू टू जो है ना शॉर्ट डिफेक्ट हो जाएगा डिक्रीज, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में देखते जाओ क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर दोनों एक साथ करवाएंगे ना, तो दोनों स्टूडेंट हिंदी वाले हिंदी क्वेश्चन देखना इंग्लिश वाले इंग्लिश देखना ना। पूछा जा रहा है क्या टिंडल इफेक्ट जो है इस डिस्प्लेड की बात हो, ये टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित होता है, ये किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, बाय द एक्चुअल जो सॉल्यूशन इन वास्तविक घोल द्वारा जो है यह प्रदर्शित होता है, याद रखना ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 32 पूछा जा रहा है क्या लोहे में जो है ना लोहे की जो धातु में जो प्रयुक्त जो वातावृत्ति का जो है अधिकतम तापक्रम होता है, अधिकतम तापक्रम पूछा जाए कितना सेल्सियस होता है, तो यह 1300 सेल्सियस होता है, कितना सेल्सियस होता है, तो 1300 सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कास्ट स्पीड कहलाती है, अब बताना कास्ट स्पीड जो है ये आपका क्या कहलाती है, तो कास्ट स्पीड जो है CH3OH आपका कास्ट स्पीड कहलाती है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है CH3OH, याद रखना अच्छी तरह से। चलिए अगला प्रश्न देखो, सभी बच्चे एकदम ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ठीक है आपको क्या करना है ईमानदारी से मेहनत करने की बात हो रही है ना। तो देखो बात हो इट इज कॉल्ड जो कास्ट स्पीड, याद रखो CH3OH। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है, फलों की शर्करा कहलाती है, फलों की जो शर्करा जो है यह पूछा जाए कहलाती है प्रक्टोज कहलाती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है प्रक्टोज। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 में प्रश्न क्या है, इबुप्रोफेन पूछा जाए क्या है, बताओ जरा इबुप्रोफेन जो है यह पूछा जा रहा है क्या है,
है ये आपका पीराहरी है। क्या हो जाएगा? पेन किलर्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब पेन किलर्स यानी पीराहरी, है ना। जैसे पूछा जाए इबुप्रोफेन प्रोफेन क्या है, याद है ना, पीराहरी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका बेरबदार ठोस है? बेरबदार ठोस आपका क्वार्टर्स ग्लास जो है ये आपका बेरबदार ठोस होगा। याद रखना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है पूछा जाए क्या, है ना, सॉलिड लिखा है, ये गड़बड़ है ना। जब भी पूछा जाए क्या आपका बेरबदार ठोस है, याद है ना, बेरबदार ठोस कौन होगा? प्रश्न देखो 36 क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन आपका बेरबदार ठोस है? याद है क्वार्टर्स ग्लास जो है आपका बेरबदार ठोस हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन बहुत ही एनुअल एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न क्या है, देखो एक्स और वाई तत्वों से बना एक यौगिक जो एक ऐसी जो घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें, है ना, एक्स अक्ष के परमाणु घन के कोनों पर और वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर है। तो इस यौगिक का सूत्र जो होगा ये आपका क्या होगा? XY3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 37 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 38। चलिए 38 में प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ना। अब आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर लगाओ। यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाले को नीचे दिखा दूंगा। निम्नलिखित में पूछा जाए कौन सा आपका जो अनुषंग गुणधर्म नहीं है? अनुषंग गुणधर्म नहीं की बात हो रही है, तो ये आपका जो है प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है आपका अनुषंग गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्या होगा? प्रकाशीय क्रियाशीलता क्या है? अनुषंग गुणधर्म नहीं है। बाकी सभी है, हिमांक का अवनमन ये अनुषंग गुणधर्म है, वाष्प दाब का अपेक्षिक गमन ये भी गुण है ना, क्वथनांक का उन्नयन ये भी जो है क्या है? अनुषंग गुणधर्म है, नहीं है तो प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा बताओ जरा 38 का। तो 38 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या है 39 में प्रश्न क्या है, फेराडे जो है ना, फेराडे के जो विद्युत विच्छेदन का जो है द्वितीय नियम संबंधित है। अब बताना किससे संबंधित है? तो विद्युत जो है अपघटन के समतुल भार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, तो जितने बच्चे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका क्या चूज किए? ऑप्शन नंबर बी चूज किए, सभी बच्चे का एकदम जबरदस्त है जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन में 40। अब देखिए 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर बात हो रही है क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? जिसकी इकाई जो है टाइम इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। अभी बच्चे ईमानदारी से मेहनत कीजिए, चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आप लोग आंसर लगाते चलो। 41वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अब बताना है अधिशोषण जो है इसकी प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ऊष्माक्षेपी का होगा ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऊष्माक्षेपी का। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 42 है, उत्प्रेरक जो है इसकी क्रियाशीलता जो है निर्भर करती है, उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता जो निर्भर करती है कणों के आकार पर हो जाएगा, है ना, ऑन द साइज ऑफ क्या होगा? पार्टिकल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना, ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में प्रश्न क्या है, सोडियम जो है आवर्त सारणी में जो है पूछा जाएगा किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम पूछा जा रहा है, सोडियम आपका ग्रुप 1 का जो है सदस्य है, याद रखना ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 44 क्या है, भूरपट्टी पर जो है सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, भूरपट्टी में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है जो तत्व जो है यह पूछा जाए क्या होगा? सिलिकॉन होगा, एल्युमिनियम होगा, या आपका जेडन होगा या Fe होगा? बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पूछा जाए तत्व कौन है? क्वेश्चन में 44 पूछा जा रहा है क्या भूरपट्टी पे जो है सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व जो है वो आपका सिलिकॉन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सिलिकॉन यानी आपका ऐसा ही होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एल्युमिनियम तो होना चाहिए, है ना। बहुत सारे वीडियो में आपने एल्युमिनियम बताया। देखो आपको कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। अब बोलो सर यहाँ पर सिलिकॉन क्यों होगा? तो जैसा कि यहाँ पर भूरपट्टी यानी जो पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी पर जो सर्वाधिक जो पाए जाने वाले जो तत्व है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बताओ? तो सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन जो लगभग आपका रहता है 46.6% आपका जो है पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाया जाता है भूरपट्टी पर, ठीक है। उसके बाद जो आपका पाया जाता है सिलिकॉन यानी जो आपका ऐसा ही जो है ये आपका 27 पॉइंट जो है समथिंग यानी 27 पॉइंट लगभग 7% जो है ये आपका सिलिकॉन पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो पाया जाता है ये आपका 8.1% पाया जाता है। उसके बाद जो आपका मात्र जो आपका 5% जो बच रहा है तब वो आपका आयरन पाया जाता है। 5% क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। अब बात समझ, यानी सबसे ज्यादा
ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो ऑप्शन में है ही नहीं, तब आप किसके साथ जाओगे, सिलिकॉन के साथ जाओगे। अगर सिलिकॉन भी नहीं रहता तब एल्युमिनियम देना है। अब बात आ रही समझ में, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सिलिकॉन तो ऑप्शन में है ही, है ना, तो अब यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात आ रही समझे, तो याद है भूलपट्टी पर जो सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व होगा सिलिकॉन होगा, और अगर ऑक्सीजन वाला अगर ऑप्शन है तो ऑक्सीजन चूज करना है, याद रखना सभी स्टूडेंट। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 45वां प्रश्न क्या है, सल्फाइड अयस्कों के जो है सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं। सल्फाइड अयस्कों को बताओ जरा किससे संकेंद्रित करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा 45। और सभी बच्चे जितने स्टूडेंट जो बच्चे बाद में देखिएगा, है ना, जब भी देखिएगा आप लोग चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है ना, आप लोग जवाब जरूर देते चलना है, क्योंकि जवाब दोगे तभी तो पता चलेगा ना कि आप लोगों के अन्ना होता है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा, और आप लोग एग्जाम में जाकर जो है ना क्वेश्चन का छक्का भी छुड़ाओगे। इसलिए मंजिल से जो है कभी दूरी नहीं भागना है, जितना हो सके उतना अटूट मेहनत करना है, ठीक है। तो याद ना सल्फाइड अयस्कों के जो समता दैसे संकेंद्रित करते हैं, तो फेन उत्प्लावन विधि हो जाएगा, याद रखना ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 यहाँ पर देख लीजिए, ओके 45 हो ही चुका है, 46 की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए 46 में प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। बहुत बार बता चुका हूं क्लास में, HCl नहीं बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 47वां प्रश्न क्या है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, बताओ जरा। हीलियम जो है इसका मुख्य स्रोत जो होता है आपका क्या होगा, मोनामाइट होगा, याद रखना। मोनामाइट जो है, मोनामाइट क्या है, हीलियम का मुख्य स्रोत है, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 48 क्या है, निम्न में से जो है ना किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होगा। अब देखो आयनिक विभव का मान पूछो जरा, क्या किसका अधिकतम होता है, तो बोलो सही फास्फेट का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित आयनों में जो आपका कौन आपका प्रतिचुंबकीय है, अब बताना है आपको, है ना। एंटी मैग्नेटिक पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस जो है इज एंटी मैग्नेटिक की बात हो रही है, तो ये आपका Zn जो है Zn2+ जो आयन है ये आपका क्या है, ये आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50वें प्रश्न क्या पूछा जरा ध्यान दीजिएगा। 50वें प्रश्न, निम्न में से कौन सा जो है प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। प्रथम पंक्ति का जो संक्रमण तत्व आपका मैग्नीशियम यानी Mg नहीं होगा, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत कम प्रश्न बच रहा है, आराम से आप लोग कीजिए और आंसर लगाते चलना है। चलिए 51 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है नजर के सामने। यहाँ पर बात हो रही है क्या, निकेल का जो है NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। ऑक्सीडेशन पूछा जा रहा है, क्या स्टेट पूछा जा रहा है, क्या होगा, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इज डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है आपका 0 होती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52। यहाँ पर देखिए इक्वेशन दिया गया K4FeCN6 में एफिक का जो प्रसंकरण क्या होता है, एफिक का प्रसंकरण होता है D2sp3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 प्रश्न क्या है, एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है, कितनी होती है 2 होती है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 में प्रश्न है CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है। CHI3 में जो एंटीसेप्टिक जो है इसका कारण जो होता है आयोडीन मुक्त होकर निकलना ही इसका कारण है, 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 55। अब देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच करते हैं। अब बताओ किसके द्वारा जांच करते हैं, इस विधि को कहते हैं उपयुक्त विधि, यानी ऑक्सीकरण विधि भी होगा, लुकास प्रतिकारक जांच भी होगा, विक्टर मेयर भी होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ दी एबो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, चलिए सभी बच्चे आंसर लगाइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, एथाइल एसीटेट एवं है ना CH3MgBr जो है प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। एथाइल एसीटेट एवं जो है CH3MgBr प्रतिक्रिया करके जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है, याद रखना, ऑप्शन में 20 का सही जवाब है 3 डिग्री अल्कोहल। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन में 57 प्रश्न क्या है, किसमें जो है तनु NaOH की जो उपस्थिति है ना एल्डोल संघनन होता है, बताओ जरा किसमें जो है तनु NaOH की उपस्थिति जो है ना अल्डोल जो है संघनन में
होता है, संघनन होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटाइलाइड वो फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण हो जाएगा, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला प्रश्न बस अब खत्म ही होने वाला है, आराम से देख लीजिए। इनमें से कौन आपका सबसे जो है कम क्षारीय है? सबसे कम क्षारीय बताओ कौन है? तो सबसे कम क्षारीय जो हो जाएगा आपका C6H5 है ना, आपका उसके बाद 3N हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर देखो 59वां प्रश्न क्या है? नामांकित शुगर में सबसे मीठा, एग्जाम में छपेगा प्रश्न, अब आंसर लगाओ। देखो बात हो रही क्या है ना, सबसे मीठा कौन है? सबसे मीठा जो होता है आपका फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज जो है ये आपका स्वीटेस्ट क्या है? स्वीटेस्ट अगर पूछा जा रहा है क्या है ना, स्वीटेस्ट शुगर पूछा जाएगा तो क्या लगाना? फ्रक्टोज लगाना, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है शुगर इज द स्वीटेस्ट, याद रखना, ये आपका होगा फ्रक्टोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर। आराम से आप लोग एक एक प्रश्न को एकदम बढ़िया से आप लोग जवाब देते चलिए, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। विटामिन ए क्या कहलाता है? विटामिन ए क्या कहलाता है? स्कॉर्बिक अम्ल होगा, रेटिनॉल होगा, है ना, फिलॉल हो जाएगा, या आपका टोको है ना, टोकोफिरॉल होगा। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। रेटिनॉल हो जाएगा, रेटिनॉल बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है ना। विटामिन ए आपका रेटिनॉल कहलाता है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखो 61वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन आपका बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक जो आपका सेल्यूलोज हो जाएगा, याद रखना, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है क्या है? नेचुरल रबर जो है पूछा जाए किसका बहुलक होगा? नेचुरल रबर आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 63, एस्पिरिन है एक, अब बताना है एस्पिरिन जो है ये क्या है? यह जो है ज्वरनाशी है, जिसको कहते हैं एंटीपायटिक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 64वां प्रश्न है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला जो है प्रतिजैविक कौन है? टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक जो है क्लोरामफेनिकोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? बीसीसी एकक सेल की जो है संकुचन क्षमता कितनी होती है? बीसीसी जो है एकक सेल जो है इसकी जो संकुलन जो क्षमता जो होती है, यह पूछा जाए कितनी होती है? यह आपका संकुलन क्षमता इसकी 68% होता है। कितना होता है? 68%। क्या होगा? तो याद रखना बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता 68%, एकदम बढ़िया से याद रखना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न 66 में प्रश्न क्या है? आइसोटोनिक विलयन जो है वे हैं जिनके बराबर होते हैं। आइसोटोनिक विलयन पूछा जा रहा है क्या होते हैं, है ना, जिनके बराबर क्या होगा? परिक्षारक दाब होगा, हिमांक होगा, क्वथनांक होगा, या इनमें से सभी की बात हो रही है? तो इसका सही जवाब होगा आपका क्या? परिक्षारक दाब हो जाएगा, है ना। सर्कुलेटिंग प्रेशर इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 में प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या? झाग में परिक्षेपण, है ना, परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित दशा जो है ये पूछा जा रहा है क्या है? यह आपका जो है ठोस तथा गैस हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न सिलिका जो है, यहाँ पर प्रश्न क्या है? सिलिका एक जो है रेफ्रैक्टरी मटेरियल है, अब बताना किसका है? क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा, या इनमें से कोई नहीं। सिलिका जो है एक क्या है? रेफ्रैक्टरी जो है मटेरियल है, अब बताना किसका हो जाएगा? क्षारीय नहीं होगा, है ना, सॉरी क्षारीय। ओके, प्रश्न क्या है? सिलिका एक जो है रेफ्रैक्टिव मटेरियल है, तो ये आपका क्षारीय नहीं होगा, ना ही अम्लीय होगा, ना ही उदासीन होगा, ये इनमें से सभी होगा, नन ऑफ दिस होगा, याद रखना, डी का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 69वां प्रश्न क्या है ना, यहाँ पर आंसर दीजिए। एक्टिनाइडो की जो अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है? एक्टिनाइडो की जो अधिकतम जो ऑक्सीजन अवस्था जो होती है आपका ये होती है प्लस में +6 होती है। क्या होती है? +6 होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 69 का डी का सही जवाब है, +6 होती है। चलिए बस आज का आखिरी प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर बता आयोडीन है, अब बताना आयोडीन जो है ये क्या आपका आणविक ठोस है ना, मॉस्कुलर क्या हो जाएगा? सॉलिड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और हाँ, आज के सेशन और आपका फिजिक्स का सबका PDF एक ही साथ आपको जो है ना व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज रहा हूँ। जो बच्चे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग हाई या हेलो मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप में जुड़ने का आपको आ जाएगा 9798030243। फटाफट आप लोग कीजिए व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप का लिंक आपको चैट और कमेंट सेक्शन में, तो जल्दी जल्दी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना है। नंबर क्या है? 9798030243।
98030243। याद रखना इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हमें पीडीएफ चाहिए। और हाँ याद रखना पीडीएफ उन्हीं को मिलेगा जो भी बच्चे जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, उनको जो है पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आप लोग जो है 9798030243 नंबर पे आपको क्या करना है, 243 नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। तो जल्दी जल्दी कीजिए, लिंक व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में भी है, फटाफट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लेना, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो। और अगर न्यू स्टूडेंट है, अगर आप लोग चाहते हो अगला जैसे आपका जो भी बायोलॉजी मैथ का जो वायरल क्वेश्चन लाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन मिले, हिंदी इंग्लिश का भी लाने वाला हूँ, तो आपके पास अगर आप लोग चाहते हो नोटिफिकेशन मिले तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़ जाएगा। और सभी के सभी स्टूडेंट को क्या करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेजिए 9798 030 243। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको आज का सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।